जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में। दोस्तों, घाटशिला का चुनाव याद है ना आपको? घाटशिला का चुनाव, घाटशिला के चुनाव में जेएलकेएम को लगभग 13,500 मत प्राप्त हुए। 13,500 मत प्राप्त हुए और कहीं ना कहीं इस 13,500 में एक समाज, कुर्मी समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा और निश्चित तौर पे कुर्मी समाज का बहुत ज़्यादा संख्या में वोट जेएलकेएम को पड़ा। ये आप भी जान रहे हैं, ये हम भी जान रहे हैं। लेकिन क्या जेएलकेएम को कुर्मी समाज का वोट करना अपराध है? क्या कुर्मी समाज जेएलकेएम को वोट कर रहा तो उसके लिए वो गुनाह है? क्या जेएलकेएम को अगर कुर्मी समाज के लोग ने भर भर के प्यार दिया है तो ये क्या उनके लिए अपराध है? क्या उसके लिए उनके साथ मारपीट होना चाहिए? क्या उसके लिए धमकी मिलना चाहिए? क्या उसके लिए ये कहना चाहिए कि तुम जयराम महतो को बुला लो, बचा लेगा? क्या ये होना चाहिए इस लोकतंत्र की व्यवस्था में? क्या आपकी आज़ादी छीन ली गई है बोलने की? क्या आपकी आज़ादी के साथ खिलवाड़ किया गया है? क्या फिर लोकतंत्र अब नहीं है, अब राजतंत्र घोषित कर दिया जाए कि आप हमको वोट नहीं कीजिएगा तो बाद में आपको मारपीट भी करेंगे, आप हमारे खिलाफ सवाल उठाइएगा तो आपको कहीं छेक के मारेंगे? ये सही है? हम क्यों बोल रहे हैं ये बात? आपको जानना चाहिए। हम घाटशिला की बात कर रहे हैं, हम घाटशिला की बात कर रहे हैं। घाटशिला चुनाव में हमारे एक कार्यकर्ता हैं जो उप मुखिया पति हैं शायद, और उनके साथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मारपीट किया। अब बीजेपी के कार्यकर्ता क्यों मारपीट किए? इसलिए मारपीट किए कि उन्होंने बीजेपी से पैसा लिया था और जेएलकेएम के लिए काम किया था। अब एक बात स्पष्ट करिए, हम ये बात बोल रहे हैं तो चलिए हम आपको पूरे विस्तार से समझाएंगे इस वीडियो में। तो जो नए साथी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, हमारे चैनल को ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करिए और हमारे चैनल में जो सहयोग करना चाहते हैं वो नंबर और स्कैनर में भी कर सकते हैं। तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फॉलो भी कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को बताते हैं विस्तार पूर्वक, समझिएगा इसको। घाटशिला चुनाव में कुर्मी समाज का लगभग वोट जेएलकेएम की तरफ आया और जेएलकेएम ने अपनी मेहनत से ये वोट कमाया, कोनो खैरात में नहीं आया। काहे कि कुर्मी समाज का एक और पार्टी वहां प्रचार करने पहुंचा था लेकिन कुछ नहीं कर पाया। जेएलकेएम ने अपनी मौजूदगी बढ़ाई, 8,500 से 11,500 तक का जो सफर था वो तय किया। उसके बाद भी किसी को तकलीफ लग गया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हमारे एक पार्टी के सदस्य को मारने पीटने का प्रयास किया और इवन मार पीट दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा है अपने हॉस्पिटल एडमिट होने के बाद, ये हम आपको पहले सुनाएंगे। उसके बाद एक पेपर कटिंग दिखाएंगे जिसमें क्या कुछ लिखा हुआ है वो भी हम समझाएंगे। पहले ये वीडियो को सुनिए आप कि उनको क्या कह रहे हैं, सुनिए पहले इनको। इस कर्मकार के एक सहयोगी था वो, और आसपास में हीरा लाल महतो भी था। इन लोगों ने मुझ पर गिरा करके हाथी जैसे कुचलता है उस तरह का पैरों से कुचलने की कोशिश। ये सब खून ही है? हाँ, वो खून ही है जो मेरे नाक और मुंह से निकला है और मुझे घसीटते हुए ले जाने की कोशिश किया, जान मारने की कोशिश किया। थाना में आवेदन दिए तो क्या बोला? थाना में आवेदन दिए हैं, बड़ा वो क्या बोला? रजिस्टर हो जाएगा बोला है। अभी तक कुछ करवा नहीं हुआ? कब दिया आवेदन? अभी सेकेंड हाफ में। आप गए थे? जी हाँ, हम गए थे। बड़ा वो क्या करना? बड़ा वो क्या बोल रहा है? बड़ा वो बोल रहा है कि मतलब कार्रवाई हो जाएगा। न पैसा को लेकर हो, बोला अभी वोट हार गया, वोट नहीं मिला, अब पैसा किसको किसको दिया है, अब उसका मैंने दुश्मनी का, मैंने पैसा का दुश्मनी बदला ले रहा। वोट नहीं देगा उसका जिम्मेवारी हम लोग थोड़ी है भाई। वही ना बात हुआ, अब कौन वोट दे रहा नहीं दे रहा है, अब उसका क्या हो रहा नहीं हो रहा, अब पर जो आरोप लगा करके आपको मारा ही ना। अब आपने सुना इस वीडियो को, वो कह रहे हैं कि हमारे छाती पे दोमने का प्रयास किया गया। ये ब्लड जो देख रहे हैं, ये सारा ब्लड वहाँ मारपीट के दौरान हुआ और वो इसलिए हुआ काहे कि हम बीजेपी के खिलाफ वोट मांग रहे थे, मतलब जेएलकेएम के पक्ष में वोट मांग रहे थे तो बीजेपी के खिलाफ हो गया इसलिए। और बीजेपी और जेएलकेएम और जेएमएम, क्या ये तीनों स्वतंत्र रूप से ना चुनाव लड़ रहे थे वहाँ पे?
तो वोट करना, वोट दिलाना, नहीं दिलाना, ये तो सारे लोग स्वतंत्र हैं, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। लेकिन उनके साथ मारपीट करना ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है। और इस खबर को कोई मीडिया नहीं चला रहा है, एक मीडिया चलाया है, बहुत उनका धन्यवाद देंगे हम जिन्होंने इस खबर को चलाया। जो जेल कैंप के पीछे हाथ जोड़ के पड़े रहते हैं, ऐसे ऐसे खबर आते हैं, तो इस खबर को भी संचालित करना चाहिए, दिखाना चाहिए गंभीर पूर्वक कि कैसे, क्यों, काहे बाबूलाल सोरेन जी के ऊपर गुंडागर्दी का आरोप लगता है, काहे उनके ऊपर यह आरोप लगता है कि वो माफिया प्रवृत्ति के लोग हैं, क्यों उनसे लोग डरते हैं, और क्या कुछ कारण बना कि बीजेपी ने अपने पूर्व के चुनाव से इस चुनाव में भी जनाधार को घटा लिया। यही कारण है। आज आप एक को मारे हैं, मार के क्या सोच रहे हैं, वो आपके पक्ष में चला जाएगा? नहीं, कभी नहीं जाएगा, वो और आपके खिलाफ हो जाएगा। और जितना कुर्मी समाज के लोग देखेगा वो आपके चरित्र को पहचान लेगा कि कैसे कुर्मी समाज के बेटे को वोट की राजनीति करने के लिए बाबूलाल सोरेन जी के जो बेटे हैं, बाबूलाल सोरेन जी बेटे नहीं, बाबूलाल चंपई सोरेन जी के बेटे बाबूलाल सोरेन जी ने कैसे पिटवाया। अब हम काहे कह रहे हैं कि उन्होंने ही पिटवाया, काहे कि आपने संबोधन में सुना कि जो एडमिट है वो क्या कहे। अब एक पेपर कटिंग दिखाते हैं, इसको भी जरा गौर से पढ़िएगा कि एक हम लाइन को हेडलाइन कर देते हैं, उसको आप पढ़िएगा। उसमें ये लिखा हुआ है कि बीजेपी से पैसा लिया और काम जेल कैंप के लिए किया। अब बताइए, ये जो बात हम लोग बोल रहे थे कि पैसा बांटा जा रहा है, धड़ल्ले से पैसा का बंटवारा हो रहा है पूरे विधानसभा क्षेत्र में, बाबूलाल सोरेन जी खूब पैसा बांट रहे हैं, तो हम तो नहीं कह रहे हैं, ये तो पत्रकार महोदय ने लिख दिया। पत्रकार महोदय ने लिख दिया ना कि बीजेपी से पैसा लिया और काम जेल कैंप के लिए किया। तो एक बात बताइए, एग्रीमेंट कर दिया था आपके साथ पैसा लेके, अगर पैसा लिया होगा तो, और आप पैसा दिए काहे? पैसा देना तो गुनाह है। तो इस जो गुनाह है, इस गुनाह का जिम्मेवार कौन है? बाबूलाल सोरेन जी, चंपई सोरेन जी, या बीजेपी के वो तमाम पदाधिकारी जो वहाँ चुनाव प्रचार में पहुंचे थे? कौन है? इसका जवाब तो देना चाहिए, सोशल मीडिया में बताना चाहिए, व्याख्या करना चाहिए कि क्यों उस गरीब के साथ मारपीट किया गया। क्या वोट करने का अधिकार भी ये लोग छीन लेंगे? क्या सवाल पूछने का अधिकार भी ये लोग छीन लेंगे? क्या अब ये माहौल बना दिया जाए झारखंड में कि तुम हमको वोट करेगा, हमारे खिलाफ अगर बोलेगा तुम्हारे साथ मारपीट करेंगे? क्या अब बोलने की आज़ादी भी ये लोग छीन लेंगे? वोट करने की आज़ादी भी ये लोग छीन लेंगे? और पैसा पे ही राजनीति करना है तो डंके की चोट पर करिए, हम पैसा देके बांट रहे हैं, पैसा खूब बांट रहे हैं। यानी कि यह स्पष्ट हो गया कि अंतिम रात में जो हल्ला हुआ था पैसा बांटने वाला, वो 200% सत्य था। वो 200% सत्य था, पैसा बांटा गया और धड़ल्ले से बांटा गया, जिसका सबूत खुद ये पेपर कटिंग है। इस पेपर कटिंग में ये साफ साफ बताया जा रहा है कि बीजेपी से पैसा लिया और जेल कैंप के लिए काम किया। तो भाई वो तो स्वतंत्र है। हम लोग तो कहते हैं कि पैसा सबसे खाओ, वोट बीजेपी को छोड़ो, जेल कैंप को जेएमएम को छोड़ो, जेल कैंप को करो। हम लोग तो कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है तो हम कहाँ से देंगे, हमारे पास पैसा नहीं है तो हम कहाँ से देंगे। लेकिन जिनके पास पैसा है उनसे ले लो और वोट हमको करो, हम लोग तो ये बोलते हैं। और वही काम वो किया, वही काम वो किया। अगर पैसा लिया भी तो ठीक किया, वो स्वतंत्र है। आप पैसा बांट क्यों रहे हैं? और यही कारण है कि आज बीजेपी का ये दुर्दशा है। उनके अपने ही कुछ एक कार्यकर्ता उनको ले देकर डूबने के लिए तैयार है। उनके ही अपने पार्टी के सदस्य कुछ लोग जब सवाल पूछ देते हैं तो पिलपिला जाते हैं, मैंने जैसे नहीं कहते पिलपिला आ जाना, बिनबिना आ जाते हैं। काहे नहीं पूछेगा सवाल, काहे नहीं करेगा आपके खिलाफ वोट? कोनो गुजर चला देते हैं आप, कोनो गुजर चला देते हैं, कोनो ठेकेदारी दे देते हैं, कोनो ठेकेदारी करना है हमको, चापलूसी करना है हमको। माने आप हमको ये कह रहे हैं कि हम तुमको पैसा दे दिए, तुम हमरे वोट करो। पैसा दिए काहे हो भाई? कौन से चुनावी संविधान में लिखा हुआ पैसा बांटो? मैया सम्मान योजना चल रहा है, आप भी एक सम्मान चला दो और उस माध्यम से पैसा पहुंचाओ, स्वतंत्र है आप देने के लिए। तो ये तरीका कहाँ तक सही है? सही है? मतलब कि गुंडागर्दी अब चरम सीमा पर है भाई, गुंडागर्दी अब चरम सीमा पर है। अगर आप आवाज उठा रहे हो तो आपको मारा जाएगा, आप सवाल पूछ रहे हो तो आपको मारा जाएगा, आप प्रश्न पूछ रहे हो तो आपको मारा जाएगा, आप अगर किसी और पार्टी को वोट कर रहे हो तो आपको मारा जाएगा। और मारने वाले लोग कौन हैं? आपके समक्ष है, प्रस्तुत है, देख लीजिए कौन लोग हैं। यही वो लोग हैं। काहे कि हम भी सवाल पूछे थे अपने सिमरिया विधायक उज्जवल दास जी से, तो एक पत्रकार बहुत बिन आ गया हमारा ऊपर और पूरे ज्ञाने हमको देने लग गया, पूरा जोर जोर से ज्ञान देने लगा। तो हम भी तो भैया थिथरे हैं, छोड़ेंगे तो नहीं, आराम से छोड़ेंगे नहीं, आराम से सवाल तो पूछेंगे। अब मारना पीटना है तो अलग बात है, मार दीजिए, पीट दीजिए। आप बाहुबली में भी सक्षम हैं, थाना फौजदारी में भी सक्षम है, गुंडागर्दी में भी सक्षम है। हम लोग के पास वो सब कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग के पास बस एक ही चीज़ है और वो है सरस्वती। हम लोग के पास माता सरस्वती का वरदान है कि हम लोग बोल लेते हैं।
हम लोग के पास माता सरस्वती का वरदान है कि हम लोग को ये वरदान दे दी है कि जाओ तुम सवाल पूछो, और वही काम हम लोग कर रहे हैं। तो सवाल पूछने में कतई कमी नहीं करेंगे। आप मार दीजिए, मार के फेंक दीजिए, कुछ कर दीजिए, ट्रक चढ़ा दीजिए, एक्सीडेंट करवा दीजिए, गोली चलवा दीजिए, जो कर सकते हैं, थाना में केस करवा दीजिए, हमको जेल भेजवा दीजिए, सवाल तो फिर भी पूछेंगे और डंके की चोट पर पूछेंगे। आप पैरवी लगवा लीजिए, 4 गो मेरा ही प्रखंड से हमको फ़ोन करवा दीजिए, फर्क नहीं पड़ता है, सवाल फिर भी पूछेंगे। और सवाल तब तक पूछेंगे जब तक जवाब नहीं मिल जाए। तो वही हाल हुआ घाटशिला में। देख लीजिए, जेएलकेम के लोग अपनी मौजूदगी अगर आज आप नहीं बढ़ाते हैं, अपने संगठन पे काम नहीं करते हैं, अपने साथियों के लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं। एक बहुत गलत चीज़ हमको फील होता है कभी कभी कि जब आपके ही लोगों पे ऊपर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, किसी तरह का कोई सवाल खड़ा हो, किसी तरह के साथ कोई अनहोनी घटना घट जाए, तो हमारा और आपका एक परिवार होने के नाते एक दायित्व होता है कि हम लोग खुल के उसके समर्थन में आ जाएं। एक संगठन होने के नाते, एक परिवार होने के नाते ये हम सब का दायित्व है। सोशल मीडिया सब लोग चलाते हैं, फेसबुक हैंडल सबका चलता है, सब लोग वीडियो पोस्ट करते हैं, लेकिन आप जब किसी तरह का कोई घटना, दुर्घटना कुछ होता है तो बहुत लेट हो जाता है बोलने में, बोलते नहीं हैं, इंतजार करते हैं कि कौन आगे आएगा, कौन बोलेगा। नहीं, आपका ये परिवार आज इतना मजबूत परिवार है, इतना मजबूत संगठन है कि आपके अच्छे अच्छे जो लोग हैं उसका नींव हिला दिया है। तो खुल के समर्थन में आइए अपने साथियों के लिए, खुल के आवाज़ उठाइए अपने साथियों के लिए, ताकि उसको भी हिम्मत मिले और वो डंके की चोट पे और मजबूती से सवाल को पूछ सके। आपका सहयोग, आपकी थोड़ी सी मदद आपका ये संगठन को बहुत ऊंचाई तक लेके जाएगा। आपने सवाल पूछने के लिए ये आज़ादी दी गई है, तो आपको सवाल पूछना चाहिए। आपको ऐसे ऐसे लोगों पे प्रश्न चिन्ह उठाना चाहिए। कौन लोग थे जो उनके साथ मारपीट किए, और बाबूलाल सोरेन क्यों पिटवाएगा हमारे पार्टी के सदस्य को? चंपई सोरेन जी इसमें संज्ञान क्यों नहीं लिए अपने बेटे के खिलाफ? बाबूलाल मरांडी जी क्यों मौन हैं? कुर्मी समाज के वो हर वो नेता क्यों मौन हैं? आदिवासी समाज के वो हर वो नेता क्यों मौन है? झारखंड के मुख्यमंत्री क्यों मौन है? इस पर प्रश्न करना चाहिए, और अगर कोई प्रश्न करता है तो उसको सहयोग करना चाहिए आपको, ताकि वो आवाज़ उठा सके। ये नहीं कि चलो भाई रेंज में तो आज उधर आया है, हमको कौन चीज़ आता है। नहीं, सवाल मिल के उठाइए, प्रश्न मिल के पूछिए। आपका एक एक सवाल, एक एक प्रश्न मुखरता से हम लोग रखते हैं। आपके सहयोग के बिना सारा चीज़ अधूरा है। तो सहयोग भरपूर करिए, तभी आपकी आवाज़ बन सकेंगे, तभी आपके लिए आवाज़ उठा सकेंगे, अन्यथा ये कहानी ख़त्म नहीं होने जा रहा है। याद रखिएगा, 81 विधानसभा है। ये बात हम जेएलकेम के संगठन के लोगों से कह रहे हैं, और जो हमारे समर्थक हैं उनसे कह रहे हैं। जो हमारे समर्थक हैं, जो देश विदेश से हमको देखते हैं, जो हमारे प्रवासी भाई हमको देखते हैं, जो यहाँ के रहने वाले लोग हमको देखते हैं, ये बात हम उनसे कह रहे हैं। 81 विधायक है भाई, 81 विधायक अभी झारखंड में है। सरकार जेएमएम गठबंधन की है, विपक्ष में बीजेपी बैठा है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रश्न, सबसे ज़्यादा सवाल अगर किसी पे खड़ा हो रहा है तो जेएलकेम के एक विधायक जयराम महतो जी और उनके संगठन के सभी साथियों पे हो रहा है। ये बात हम आपको कह रहे हैं, आपको बता रहे हैं। ये इसलिए आपको कह रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि बंद कमरों से अब काम नहीं चलेगा। संगठन के लिए रोड पे उतरना होगा, संगठन को मजबूत करना होगा, और एक ऐसा संगठन बनाना होगा कि आने वाले चुनाव में आपका संगठन अपनी उपस्थिति अपने दम पे मौजूद करे। नहीं तो ये एक एक करके जो तरुण महतो के साथ हुआ, जो आज घाटशिला में हमारे भाई के साथ हुआ, कल हमारे साथ होगा, परसों आपके साथ होगा, अगला दिन उसके साथ होगा। तो इस पूरे सिस्टम को बदलने का एकमात्र रास्ता है, इस पूरे सिस्टम को बदलने का एकमात्र रास्ता है। वो रास्ता आपको भी पता है, वो रास्ता क्या है। उस रास्ते पे चलने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, और आप सबको मदद करना होगा, आप सबको सहयोग करना होगा। जब तक आप सब सिर्फ सोशल मीडिया पे कमेंट और शेयर और लाइक पे रहिएगा, ये संगठन नहीं चलने जा रहा है, ये संगठन नहीं मजबूत होने जा रहा है। आपको धरातल पे अपने संगठन के लिए लड़ना होगा, काम करना होगा, अपने साथियों के लिए आवाज़ उठाना होगा हर वो मुकाम में। जैसे आज तरुण दा के लिए हम लोग रोड पे चले गए, वहाँ पे जाके धरना दिए, हमारे जितने नेता लीडर थे सारे लोग पहुँचे। आपका भी जो दायित्व है, अगर आप यहाँ रहते हैं तो संगठन के साथी को जोड़िए, आप यहाँ नहीं रहते हैं तो सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जोड़िए, जो देश विदेश में रहते हैं वो आर्थिक सहयोग करके लोगों को मदद करिए। जिस तरह से आप सहयोग कर सकते हैं उस तरह से इस पार्टी को सहयोग करिए, ताकि जब 29 का चुनाव आए तो आपका ये पार्टी, आपका ये परिवार, आपका ये संगठन इतना बड़ा रूप ले ले कि किसी के अधीन होने की जरूरत ना पड़े।
हम लोगों की कभी मंशा नहीं है कि हम लोग किसी दल के साथ जाके चुनाव लड़े। हम लोग हमेशा ये सोच के चल रहे हैं कि ये झारखंडियों की पार्टी है, ये आदिवासियों की पार्टी है, ये गरीब गुरबा की पार्टी है, ये प्रवासियों की पार्टी है, ये हर वो गरीब इंसान की, हर वो गरीब किसान की पार्टी है जिन्होंने अपने खून पसीने अपने पैसे से इस पार्टी को सुनियोजित तरीके से तैयार किया है। तो इसके निर्माण में जितना योगदान आप लोगों ने निभाया है, इसके निर्माण को एक बड़ा स्वरूप देने में भी आपको योगदान निभाना होगा। हर वो योगदान आपको देना होगा, तभी आपका ये परिवार, आपका ये संगठन एक बड़ा रूप ले पाएगा। याद कर लीजिएगा, अगर आपका मौन, आपका चुप्पी इसी तरह से रहा, अगर आप नेता सिर्फ लीडर बन के सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए अगर आए हैं, अगर सिर्फ पार्टी में पद पाने के लिए आए हैं, तो याद रखिएगा, सरकार तो नहीं बदलेगी, लेकिन आपके भविष्य में जो लोग आएंगे वो आपसे सवाल जरूर करेंगे कि जब टाइगर के नेतृत्व में आपको इतना अधिकार दिया गया था, इतना पावर दिया गया था, ऐसा संगठन दिया गया था, उसके बाद भी आप लोग चुप थे, उसके बाद भी आप लोग मौन थे, क्या कर रहे थे? तब आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। जो लोग मौन हैं, जो लोग चुप हैं, जो लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि पार्टी का कोई इवेंट होगा, पार्टी का कोई प्रोग्राम होगा, हम उस समय सिर्फ अपना योगदान, अपना भागीदारी निभाएंगे, उनसे कह रहे हैं कि याद रखिएगा, आने वाला भविष्य आपसे सवाल करेगा कि जब टाइगर जयराम महतो जी जैसे व्यक्ति का नेतृत्व था, जब जेल कैंप जैसा आपके पास संगठन था, जब झारखंड में सभी दलों के, सभी प्रत्याशियों के, सभी पार्टियों के, सभी लोगों का समर्थन आपको था, तब आप चुप थे। तो ये सवाल का जवाब देने के लिए आप लोग सब कोई तैयार रहिएगा। ये सवाल जरूर पूछेगी झारखंड की आने वाली भविष्य। अगर आप अपने दल से गद्दारी करिएगा, अगर अपने आप से गद्दारी करिएगा, तो कभी अपने आप को नहीं माफ कर पाइएगा। ये आप लिख के ले लीजिए। इस वीडियो के माध्यम से इस पूरे झारखंड वासियों को एक संदेश है मेरा कि संगठन के लिए आइए, संगठन के लिए काम करिए, लोगों को जोड़िए, जैसे मिल सकता है, जैसे हो सकता है वैसे योगदान करिए, इस परिवार को मजबूत करिए। नहीं तो फिर दोबारा कोई जयराम महतो नहीं जन्म लेने जा रहा है इस झारखंड में, दोबारा कोई जेल कैंप पार्टी नहीं बनाने जा रहा है इस झारखंड में। इस बात को याद रखिएगा। आपको इस बात को ख्याल रखना होगा कि एकमात्र ऐसा व्यक्ति आया है जो आपको बोलने सिखाया है, लड़ने सिखाया है, और उसके बाद भी अगर आप बोल और लड़ नहीं सकते हैं तो याद रखिएगा, कोई नहीं दूसरा आने जा रहा है। फिर से वही भ्रष्टा सिस्टम, भ्रष्टाचार से भरा हुआ वो अधिकारी, भ्रष्टाचार से भरा हुआ ये बड़ा सिस्टम, हम लोग कुछ नहीं कर पाइएगा, हम लोग कुछ नहीं कर पाइएगा, सिर्फ तमाशा देख पाइएगा। आज देख रहे हैं ना, जो सवाल खड़ा कर रहा है उसके ऊपर आरोप लगा दिया जा रहा है, जो सवाल पूछ रहा है उसको जेल भेज दिया जा रहा है, जो हाथ अड़ा रहा है उसके साथ मारपीट किया जा रहा है, जो सामने खड़ा हो रहा है उसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। ये आप देख रहे हैं ना। तो इस चीज़ के लिए हम कह रहे हैं कि आगे आइए हमारे नेतृत्वकर्ता, आगे आइए हमारे लीडर, आगे आइए हमारे कार्यकर्ता, और बढ़ चढ़ के इस परिवार को मजबूत करते हैं। और 2029 में जो हमारी परिकल्पना है कि झारखंड में झारखंडी की सरकार, ये फर्जी झारखंडी नहीं, ओरिजिनल झारखंडी की सरकार, ओरिजिनल आदिवासी मूलवासी की सरकार, जिसका नेतृत्व टाइगर जयराम महतो करे, ऐसी सरकार का निर्माण हमको करना है। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि आगे आइए, हाथ बढ़ाइए और मजबूत करिए इस संगठन को।